नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 90 के दशक में राजस्थान के अजमेर से खबर सामने आई थी। आपको याद होगा, जहां पर लगभग 100 लड़कियों के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था कि पूरे राजस्थान समेत पूरे देश में बवाल मच गया था। बता दें कि यहाँ पर लड़कियों के फोटो के तहत उन्हें ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद लगभग 100 लड़कियों से ज्यादा के साथ रेप जैसी घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया था। ये खबर जैसे ही राजस्थान से सामने आती है, मानो पूरे देश में कोहराम मच गया था। लेकिन ठीक इस केस के बाद फिर से राजस्थान के ब्यावर से एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है कि जिसके बाद मानो राजस्थान में इस वक्त सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, आमजन हो, चाहे वहां पर सड़कों पर अगर देखेंगे तो लोगों ने आह्वान किया था कि वो अजमेर बंद कर देंगे। राजस्थान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो विजयनगर से लगता हुआ इलाका है, वहां पर बंद का ऐलान किया गया सिर्फ इसलिए कि माइनर बच्चियों के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल इस खबर की शुरुआत 15 फरवरी साल 2025 को होती है। होता यूं है कि एक पिता अपने काम के लिए घर से निकलने वाले थे। इसी दरमियान वो अपना पर्स चेक करते हैं। पर्स में उन्होंने कुछ पैसे रखे थे, जो वो जब चेक करते हैं तो वो पैसे उस पर्स में मौजूद नहीं थे। इस पर उन्होंने घर में सबसे पूछा, जिसके बाद उनकी छोटी बेटी कहती है कि पापा, पर्स से पैसे मैंने निकाले। इस पर उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने 2000 जैसी इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से तुमने पर्स में बिना बताए ये पैसे निकाले। इस पर बेटी वो खुलासा करती है, जिसके बाद मानो पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। उस बेटी ने बताया कि पापा, मुझे ये पैसे किसी को देने थे। इस पर माँ उससे पूछती है कि बच्चा, ये पैसे किसे तुमने दिए। इस पर लड़की ने वो खुलासा किया, जिसके बाद जो माँ होती है अपनी बड़ी बेटी के पास पहुंचती है, उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन ने ये पैसे किसे दिए। तो उसने इस पर हामी भरी। इसके साथ ही अब माँ दोनों के स्कूल बैग चेक करने पहुंचती है। स्कूल बैग चेक करती है तो छोटी बेटी के स्कूल बैग से एक फ़ोन निकलता है। इस पर वो पूछती है कि ये फ़ोन किसका है। पूरे मामले का खुलासा इसी फ़ोन से होता है। दरअसल छोटी बेटी ने बताया था कि माँ, ये पैसे किसी लड़के को देने थे, वो लड़के से वो प्यार करती है, उसी ने ये मोबाइल गिफ्ट किया था और ये पैसे उसी को देने हैं, जिसकी वजह से उसने अपने पापा के फ़ोन बटुए से ये पैसे चुराए थे। इसके बाद माँ बड़ी बेटी के पास पहुंचती है, उससे पूछती है तो वो कहती है कि माँ, मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी ने हमें ये मोबाइल दिया है, हम दोनों जानते हैं। यानी दोनों बच्चियां नाबालिग थी। दोनों बच्चियों का ये कहना था कि वो किसी लड़के से मिली थी, जिनसे वो बातचीत कर रही थी। उन लड़कों ने इन्हें मोबाइल दिया था और इसके बाद वो उनसे वो पैसे डिमांड करते थे, जिसकी वजह से उन बच्चियों ने अपने पिता के पॉकेट से वो पैसे चुराए थे। इसके बाद उन बच्चियों ने वो खुलासा किया, जिसे सुनकर माँ पिता जो होते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। दरअसल बच्चियों ने आगे बताया कि माँ, जब हम स्कूल के रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लड़के उन्हें नोटिस कर रहे थे। माँ ने पूछा था कि आखिर कैसे ये लड़के तुम्हारे पास आए और किस तरह से तुमने पैसे देना शुरू किया। इस पर बच्चियाँ बताती हैं कि माँ, हम स्कूल के रास्ते से आते थे, इसी दरमियान वहाँ मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद वो लोग प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के दरमियान वो मिला जुला करते थे। इसी वजह से उनके पास कुछ तस्वीरें हो गई थी और तस्वीरों के थ्रू इन बच्चियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनसे पैसे और कई ऐसी चीज़ें कराई जा रही थी जो उन बच्चियों के लिए सही नहीं था, कानूनन अपराध था। और जब माँ बाप ये सुनते हैं तो फौरन पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर वो अपनी बच्चियों को लेकर 16 फरवरी को राजस्थान के ब्यावर में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। जब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ऑलरेडी ऐसे 3 केसेस और भी रजिस्टर्ड थे। इस पर माँ पिता जो FIR दर्ज कराते हैं उसमें ये बताते हैं कि इनकी दोनों बच्चियां नाबालिग है। दोनों बच्चियों के साथ जो नाम उन्होंने बताया, वो लड़कों का नाम उन्होंने FIR में दर्ज कराया, जिसमें कहा कि उनकी बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है, गलत तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आहत हैं और घर में भी वो ऐसे गलत काम कर रही हैं बिना बताए हुए। जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज कराती है और वही खुलासा होता है कि जिस स्कूल में ये बच्चियां पढ़ती थी, दोनों बहनें, वहाँ के और भी कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उस पुलिस थाने में आए थे जहां पर शिकायत दर्ज करा रहे थे।
इस पर खुलासा होता है कि इसके ऐसा ही केस लगभग 3 परिवार वहां पर आई थी और तीनों परिवार ने FIR दर्ज कराई थी। यानी कुल लड़कियों की तादाद जो थी 5 नाबालिग बच्चियां बताई जा रही है, 3 परिवार था और 3 FIR दर्ज कराई जाती है, जिसमें ये सामने आता है कि जो मोडस ऑपरेंडिस है, जिस तरह से क्राइम हुआ है उन बच्चियों के साथ, लगभग सिमिलर चीज़ें हैं। यानी क्राइम जो है रिपीटेड वे से हो रहा था और ये जो भी कड़ियाँ जुड़ रही थी वो तीनों में कॉमन दिख रही थी। यानी जो क्राइम का एंगल था, जो क्राइम जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा था, वो सभी में कॉमन था। अब पुलिस FIR दर्ज कराती है और तीनों FIR के तहत वो पहुंचती है उस स्कूल के पास। अब बता दें कि ये बच्चियां जिस स्कूल में पढ़ती थी, ये 5 नाबालिग बच्चियां उसी स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ के रास्ते से जो घर उनका पड़ता था, यानी जिस रास्ते से वो बच्चियां जाती थी, वहाँ पर कुछ गिद्ध टारगेट किए थे। वो बकायदा उस सड़कों पर नज़र रखते थे। इसी दरमियान उनकी नज़र एक के बाद एक इन 5 लड़कियों पर पड़ती है। पहले ये इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। दोस्ती करने के बाद मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और एक्सचेंज करने के बाद वो लड़कियों को मिलने बुलाया करते थे। पहला केस एक लड़की के साथ होता है। बता दें कि ये जो टेम्पो ड्राइवर होता है, उसने पहला अपना टारगेट बनाया। इसका नाम जो था आशिक था। आशिक टेम्पो ड्राइविंग करता था। इसी दरमियान स्कूल से जाने वाले रास्ते पर उसका घर होता था। अब वो रोज़ नज़र रखता था कि यहाँ पर कौन लड़कियाँ कैसे जाती है, यानी कोई किसी के पेरेंट्स के साथ जाता है या वो लड़कियाँ अकेली जाती है या कोई ग्रुप जाता है। इन तमाम हरकतों पर आशिक नज़र रखता था। बता दें कि इसी दरमियान जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो लड़कियां जिस रास्ते से जाती थी, आशिक वहां पर एक रोज़ पहुंचता है और एक लड़की को टारगेट करता है। टारगेट के अनुसार वो उस लड़की से दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उसे बहला फुसलाकर घुमाने ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। इसके बाद वो छोटा कीपैड मोबाइल उस लड़की को गिफ्ट करता है। बोलता है ये फ़ोन अपने पास रखो, इसी से हमारी बातचीत होगी। अब उस फ़ोन के ज़रिए लड़की अपने घर में बताती नहीं है कि उसे उसके प्रेमी ने फ़ोन दिया है और बातों में आ जाती है। बहला फुसलाकर वो आशिक जो होता है उस लड़की को फंसा लेता है। अब लड़की उसके झांसे में आ जाती है, उससे फ़ोन पर टच में रहती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि आशिक कई लड़कियों पर नज़र रखता था और ये नंबर लेकर इससे अपनी दोस्तों से भी नंबर मांगता था, जिसकी वजह से वो पूरा डिटेल वहाँ से उठाता था और अपने जो गैंग चलाते हैं गैंग में फॉरवर्ड कर देता था। बता दें कि ये लगभग 13 लोगों का गैंग चलता था। इसमें जो गैंग के जो मेन सदस्य थे उसमें 2 नाम सामने आ रहा है, हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी। ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जो इस बकायदा पूरे गैंग को, इस गैंग के सरगना थे। यानी इन दोनों ही इस तरह से अपराध को अंजाम दिलवाते थे और कई ऐसे लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल किए थे जो इस तरह से लड़कियों को स्कूल के रास्ते से उनसे दोस्ती करते थे और दोस्ती करने के बाद उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और गिफ्ट एक्सचेंज करवाते थे। इसके थ्रू वो अलग अलग लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर उनसे निकलवा लेते थे और जिसके बाद वो अपना कांड शुरू करते थे। इस तरह से दोस्ती ये सब बढ़ जाती है। इसके बाद इनका मिलना होता है। एक चिल आउट कैफ़े है, ब्यावर में ही है ये। बता दें कि इस कैफ़े में अब ये जितने भी गैंग के सदस्य थे, हर एक लोगों का काम बटा हुआ था। हर एक लोग अलग अलग लोगों पर नज़र रखते थे। इसी दरमियान ये गैंग के 5 लड़के 5 लड़कियों को टारगेट करते हैं, इन्हें फ़ोन देते हैं। फ़ोन देने के बाद वो चिल आउट कैफ़े जो होता है उस कैफ़े में बुलाते हैं। अब कैफ़े में लड़कियां जैसे ही पहुंचती हैं, ये कैफ़े आपको बता दें कि श्रवण जाट नाम के शख्स का कैफ़े होता है और इस कैफ़े का जो स्ट्रक्चर होता है बेहद उस तरीके से बनाया गया था कि ये अपराधी जो जाते थे लड़कियों को लेके उनके लिए ईजी हो, यानी फिजिबल हो वहाँ से जाना और वो जो कुछ गलत मंसूबे से वहाँ जाते थे वो सारी चीज़ें कर पाए। बता दें कि चिल आउट कैफ़े तो था चिल करने के लिए, लेकिन उसमें एक ऐसे प्राइवेट स्पेस बनाया हुआ था जहाँ पर बकायदा कैमरे रखे गए थे और जो भी उस कमरे में जाता था उसको 200 रुपये चार्ज किया जाता था, यानी एज अ कपल ही जाया करते थे लोग। तो ये गैंग के जो मेन गैंग के लोग थे उसमें से कुछ लड़के उन लड़कियों को लेकर उसी कैफ़े के प्राइवेट स्पेस में जाते हैं जहाँ पर वो लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। कुछ ऐसे प्राइवेट वीडियोस और फोटोज़ बना लेते थे जिसके तहत वो आगे उन लड़कियों को बुला सके, मिलने के लिए मजबूर कर सके।
अब लड़कियां प्यार में होती हैं, जिसकी वजह से वो चिल आउट कैफे के उस प्राइवेट स्पेस में उन लड़कों के साथ चली जाती थी और इसी दरमियान उनका फोटो वीडियो बना लिया जाता था, जो इस गैंग के सदस्य थे उनमें फॉरवर्ड कर दिया जाता था। अब लड़कियां घर पहुंचती थी, जब जैसे ही कोई लड़की इस केस को लेकर मना करती थी कि उन्हें नहीं जाना है, उन्हें उस लड़के से नहीं मिलना है, इस पर वो जो गैंग के सदस्य होते थे अब अपना रौद्र रूप दिखाते थे। वो उन्हें कहते थे कि अगर तुम नहीं आई मिलने तो तुम्हारा ये जो वीडियो है, जो तुम्हारा ये फोटो है, वायरल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस ब्लैकमेलिंग के डर से वो लड़कियां मजबूर हो जाती थी, जिसकी वजह से अब वो लड़के उन्हें कैफे में ना बुला के उन्हें होटल में बुलाते थे और उस होटल में उन नाबालिग बच्चियों की इज्जत लूटी जाती थी। इसके साथ ही उस दरिंदगी का बकायदा वीडियो बनाया जाता था, ताकि इस बार तो लड़कियां आ गई हैं लेकिन आगे नहीं आएंगी, इस वजह से वो वहां पर वीडियो बनाते थे। अब ये वीडियो वो अलग अलग तरीके से अपने ग्रुप में भेजा करते थे और ग्रुप में भेजने के साथ ही वो लड़कियों से दोबारा आने के लिए यही वीडियो का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें मजबूर करते थे कि तुम अगर नहीं आई तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब बच्चियां मजबूर होकर चली जाती थी, जिसकी वजह से लड़की अब ये वीडियो की वजह से लड़कियां मिलने जाती थी, होटल में बुलाया जाता था, उनके साथ गलत काम किया जाता था। इसके साथ ही ये लड़के उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। आपको बता दें कि पास में ही वहां पर एक मस्जिद थी जिसमें इनको ले जाया जाता था, जहां पर इनको कलमा और जो भी उनके चीज़ें होती हैं वो पढ़ाया जाता था, ताकि लड़कियां वहाँ से डाइवर्ट हो सके और जो लड़के और उस गैंग के लोग कह रहे हैं उसे मान सके। यानी टिपिकली उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ऐसा एलिगेशंस परिवार का था। एफआईआर में बाकायदा ये सारी चीज़ें जिक्र किया गया है, जिसमें ये लड़कियां कहती है कि उन्हें ये सब चीज़ें करने पर मजबूर किया जा रहा था कि अगर वो नहीं करेंगी तो उनके साथ गलत काम होगा, जिसकी वजह से लड़कियां ये सब करती थी। और घर आकर जब उस रोज़ 15 तारीख को वो लड़की खुलासा करती है तो सामने आता है 3 ऐसे अलग अलग केसेस, जिसमें लगभग 5 लड़कियों को टारगेट किया गया था। 5 लड़कियों के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था, उनके प्राइवेट वीडियोस बनाए गए थे, उनसे डिमांड की गई थी और लड़कियों से इतना ही नहीं, घर से चोरी करके सामान और पैसे की भी डिमांड आ रही थी, जो लड़कियां बाकायदा कर रही थी। और इसके साथ ही बता दें कि इनके तमाम ऐसे चीज़ें जो एक्टिविटीज़ थी, गैंग के अलग अलग लोग इन्हें मॉनिटर करते थे कि ताकि किसी भी तरह से इस पर खुलासा ना हो सके। आपको बता दें कि जैसे ही मामले का खुलासा होता है, पुलिस के पास 3-3 एफआईआर जाती है, फैमिली के लोग आते हैं, जिसमें खुलासा होता है कि 5 लड़कियों के साथ इस तरह से सेम क्राइम हुए हैं, जिसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और इस केस को लेकर पुलिस जब जांच करती है तो लगभग 10 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें 10 के 10 मेजर है, लेकिन 3 माइनर्स को पुलिस डिटेन करती है। आप सोचिए कि इनकी उम्र क्या होगी। ये सभी 18 साल के नीचे के लड़के हैं, जिन्हें पुलिस उन्हें भी डिटेन की है, उनके माता पिता के साथ उन्हें बुलाया गया कि ताकि इन पर जो केसेस लगेंगे, जो चार्जेस लगेंगे, उन पर उनका बयान दर्ज किया जा सके कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। बता दें कि एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने कई ऐसे केसेस इन पर रजिस्टर्ड किए हैं। इसके साथ ही इस केस को लेकर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कितनों को पकड़ा जा चुका है, कितने नाबालिग हैं और क्या आज रहा कोर्ट में, कितनों को पेश किया? अभी तक प्रकरण के अंदर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग हैं। पूर्व में जो पेश किए थे उनको भी आज पेश किया गया और उनके लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई हमारे द्वारा, तो कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है। और जो नए आरोपी 3 हमने गिरफ्तार किए हैं, उनसे भी उनके अनुसंधान के लिए हमने कोर्ट से रिमांड मांगा, तो 7 दिन का अनुसंधान के लिए हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। सर, अब तक जांच में जो रिमांड पर लिए थे, क्या सामने आया? कुछ और आरोपियों की लिप्तता इसमें सामने आई है सर? अभी तक जो अनुसंधान आ रहा है और जैसे जैसे चाहे वो लोगों से पूछताछ से है या कोई टेक्निकल एविडेंसेज आ रहे हैं या और भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, उसके आधार पर जो भी आ रहा है, जैसे नए जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी के बेस पे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आपने मोबाइल भी जब्त किए, उनमें से कुछ मिला आपको? मोबाइल को जो टेक्निकल हमें एविडेंसेस मिलने थे वो हमने चाहिए थे, वो जो मिले हैं वो फाइल्स पे लिए हैं और एफएसएल जांच के लिए हमने फॉरेंसिक टीम में लैब में भी भिजवाया इनको। सर, होटल संचालक को एक कैफ़े संचालक है जिसको गिरफ्तार किया गया। अन्य कैफ़े संचालक जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कैफेज के सीसीटीवी वगैरह उनको भी चेक किया, कुछ मिला? वो सारे जो भी एविडेंसेस हैं जो इस प्रकरण को प्रोसिक्यूशन की तरफ से कामयाब बनाने के लिए लिए जा सकते हैं, वो हम सारे लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें लगभग जो नाम सामने आया है, मेन कल्प्रिट तो हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी का नाम सामने आया है। इसके साथ ही लुकमान, अफराज,
साहिल, सोहेल, जावेद, अरमान, रिहान और भी 3 ऐसे नाबालिग हैं जिनका एफआईआर में उनका भी नाम लिखा गया है, ताकि उनसे पूछताछ में ये पता चल सके कि आखिर इनका मकसद क्या था कि इस तरह से नाबालिग बच्चियों का टारगेट किया गया, उनको शिकार बनाया गया, जिसके बाद शिकारी वहाँ शिकार करते हैं, उन्हें कैफे ले जाते हैं, मजबूर करते हैं, इसके बाद होटल में बुलाते हैं, होटल में उनके साथ गलत काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो के तहत उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी राजस्थान के लोगों का ऐसा कहना है कि ठीक कुछ साल पहले जैसे अजमेर में कुछ 100 लड़कियों के साथ फोटो के तहत उन्हें ब्लैकमेल किया गया था और उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, ठीक इतने दिनों बाद ब्यावर से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां पर कई लड़कियों को टारगेट किया गया। अभी फिलहाल 5 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन इस केस को लेकर पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है कि क्या ये गैंग किसी तरह से अपने बड़े पैमाने पर काम तो नहीं कर रहा था। कई ऐसी लड़कियां हो सकती है जो सामने नहीं आई हो। ये लड़कियों का तो खुलासा इस वजह से हो गया क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने अलर्ट थे, लेकिन हो सकता है कई लोग अभी दबे हो, कई लोगों की आवाज़ अभी सामने नहीं आई हो। पुलिस हर एंगल से इस केस को खंगाल रही है। वहीं आपको बता दें कि अजमेर में जो कांड हुआ था 1992 में, उस केस को लेकर साल 2024 में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 6 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस को लेकर, यानी ब्यावर में जिस तरह से रेप और ब्लैकमेलिंग को लेकर माइनर के साथ ज्यादती हुई है, इस केस को लेकर अब आगे क्या होता है, क्या ये संख्या बढ़ेगी? क्योंकि अभी 5 लड़कियों का नाम सामने आ रहा है, इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 डिटेन किए गए हैं और वो भी आपको बता दें कि माइनर भी इन्वॉल्व है। तो यानी ये गैंग किस तरीके से चला रहा था, क्या ऑपरेट कर रहा था, ये तमाम पहलू पर पुलिस अभी जांच कर रही है।